नमस्कार। मैं सौम्या शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हेलो एवरीवन। तो मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं आज सबसे बात कर पाती और आ पाती। मैं काफ़ी दिनों से इसलिए एक्टिव भी नहीं हूँ, माफ़ करिएगा। पर मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो आपको रोज़ कुछ भी कंटेंट देख करके परेशान नहीं कर सकती, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ क्वालिटेटिव कंटेंट ही आपको दे पाऊँगी, ऐसे थॉट्स जो कि मैंने खुद ने एक अच्छे तरीके से बांधे हुए हैं, और मैं अपना एक मैसेज कविता के रूप में, कहानी के रूप में, किसी और चीज़ एक्ट के रूप में आप सबको दे पाऊँ। तो आज मैं जो आपसे बात करने आई हूँ वो भी बहुत एक रफ बात है। इसको मैं बहुत अच्छे से बना करके आज नहीं बोल पाऊँगी। मैं आज आप सबसे विनती करने आई हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मेरी जो परवरिश हुई है बहुत टाइम तक, वो एक गांधीवादी कस्तूरबा ट्रस्ट में हुई है। और वहाँ पर जैसे कि हर स्कूल में होता है, शमशान घाट पे स्कूल बना है, भूत आते हैं, फलाना ढिकाना कहानियाँ थी। कई सारी ऐसी बच्चियाँ थीं जो गांव या छोटे शहरों से आती थी और उन सबको दौरे पड़ते थे अलग अलग टाइप के। तो कई हम सब बोलते थे कि सबको बोलते थे कि भूत बाधा हुई है, माता आ गई है, भगवान एंड ऑल। एंड उनकी बड़े होकर डेथ हो जाती थी कई सारी लड़कियों की। तो बाद में मालूम पड़ता था कि उनको कैल्शियम की कमी है, या उनको मिर्गी है, या उनको कुछ और प्रॉब्लम है। और ऐसी ही एक बचपन के एक दोस्त की मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ शॉर्ट में, कि मैंने आपसे क्यों बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो मानसिक बीमारियाँ हैं उसको बने रहने का कारण हम सब हैं। पागल तो शायद बहुत सारे समाज में घूम रहे हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो पागल खाने के अंदर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर किस पागल को पागल खाने में भर दो, पर समाज में जागरूकता की शिक्षा, एक्चुअल शिक्षा की, लिटरेसी की नहीं, एजुकेशन की, और एक क्रांति की कितनी ज़रूरत है, ये मैं आपको आज एक कहानी के थ्रू बताना चाहती हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसको अभी डॉक्टर ने हिस्ट्रिया की बीमारी बताई। मैंने पहली बार सुना हिस्ट्रिया क्या होता है। इट्स काइंड ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बिहेवियर। मतलब हमने बाइपोलर डिसऑर्डर सुना है, हमने अपरिचित और विद्या बालन, मतलब भूल भुलैया वाली, एंड कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फरहान, इनका हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर सुना है। पर डिसएसोसिएशन ऑफ बिहेवियर इट्स काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं तो हर सेकंड और थर्ड 1980s और 90s की फैमिली में मिलता होगा। आई मीन इसमें जो इंसान होता है वो अपना बहुत लंबे टाइम तक अपना चिड़चिड़ापन, अपना गुस्सा, अपना टॉक्सिक बिहेवियर दूसरों पे निकालता है। उसके अंदर एक कंटिन्यूसली एक डिप्रेशन होता है, एक हर बात में नेगेटिविटी होती है, वो बहुत सारा अपने गलत थॉट दूसरों पे थोपता है, और ऐसा कंटिन्यू चलता जाता है। इसका कोई विशेष रीज़न नहीं होता। कुछ तो हमारे न्यूट्रिशन के रीज़न हो सकते हैं, पर बाकी जो सारे रीज़न हैं वो आई थिंक ये फैमिली में चलता है। तो इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल और अपनी खुद की सेल्फ अवेयरनेस से और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से और कुछ मेडिसिन से आप दूर या कम कर सकते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड को हुआ। अब ये कैसे पता चला, मतलब ही इज़ ऑलमोस्ट 35-36, उसको अब पता चला। तो बेसिकली उनकी फैमिली में सबको ये प्रॉब्लम थी। बचपन के दोस्त थे, एंड इट काइंड ऑफ टॉक्सिक फैमिली होती है। आई शुड नॉट से दिस, बट या टॉक्सिक फैमिली, नेगेटिव फैमिली। उनकी फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम थी कि पापा मम्मी का एक दूसरे को चिल्ला देना, पापा का स्पेशली। उस घर की जो औरतें थी वो काफ़ी सहन करने वाली थी, एक आध को छोड़ के, और बाकी आदमी लोग सब पे चिल्लाते रहते थे। तो अभी डॉक्टर ने बताया बहुत टाइम के इलाज के बाद कि उनकी पूरी फैमिली में अनुवांशिक, हेरिडिटी के थ्रू एक हिस्ट्रिया की प्रॉब्लम चलती आ रही है। और क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है तो वो इजीली किसी को भी आ जाती है। तो उस घर में एक लड़की है, उसकी बहन, जो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी है, और वो हमेशा इस बिहेवियर का विरोध करती आई थी। उसने अपने भाई को बहुत टाइम तक पॉइंट आउट करती रही चीज़ों के लिए, उसके बिहेवियर के लिए, उसके पैटर्न के लिए। उसने खूब लड़ाई लड़ी, बेचारी को सबसे ज़्यादा बुरा बोला गया। और बहुत टाइम के बाद उसके भाई को एक दिन अकल आई, हम सब ने मिल के बात की, हम डॉक्टर के पास ले गए, एंड कंटिन्यू रिसर्च, उसकी सेल्फ अवेयरनेस के बाद पता चला। अब ऑफकोर्स उसके पापा या उसके घर में कोई और मानेगा नहीं इलाज के लिए, लेकिन हमें जो चीज़ पता चली वो ये है कि इस टाइप की कितनी सारी बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं, जो नॉर्मल फैमिलीज़ में चलता रहता है। उसकी फैमिली नॉर्मल फैमिली थी, मतलब उसकी फैमिली में हर चीज़ का गुस्सा निकाल देना, चिढ़ निकाल देना,
आप पे बुरा भला बोलना, आपको ताना मारना, आपसे जलन करना, आपको रोकना, ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत सारी 80s 90s या मिडिल क्लास या डोमेस्टिक वायलेंस वाली फैमिली में नहीं होता। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब यहाँ पे कितने सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है कि हमारे यहाँ कितनी कम अवेयरनेस है। हम सब लिटरेट हैं, पर क्या हम एजुकेटेड हैं? क्या हम समझते हैं कि भूत प्रेत के अलावा भी, आई एम नॉट सेइंग भूत प्रेत नहीं है या बाधा नहीं है, ओके मे भी एनर्जी होंगी, चीज़ें होंगी, मुझे नहीं मिली, कोई और मानता है तो होगा, लेकिन हमने कभी डॉक्टर से या फिजिकली चेकअप के थ्रू या डॉक्टर से साइकोलॉजिकल तरीके से या सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू चेक करने की कोशिश की क्या प्रॉब्लम चल रही है? मतलब मैं खुद एक बहुत लंबे टाइम तक ऐसे आसपास लोगों के साथ थी जहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मल माना जाता था। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि भाई जो लड़कियाँ इंडिपेंडेंट वर्क कर रही हैं वो तो किला फतह कर लेती हैं और वो तो बहुत बड़ी बात है, शादी और फैमिली तो इट्स जस्ट नॉनसेंस। मुझे बहुत बाद में मैं लकी थी कि मुझे ऐसे बिहेवियर, ऐसी जगह से निकलने का मतलब जो एक लंबा टाइम था वो हटा और फिर मैं पॉजिटिव फिर से माहौल में आई एंड मुझे एक हेल्दी लोग मिले और मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हेल्दी फैमिली जो होती हैं वो बहुत पीसफुल होती हैं, जो कि जनरली हमारे इंडियन या एशियन फैमिली में ऐसा नहीं है। तो मतलब हमारे कितने सारे लोग, पहली चीज़ तो हमारे कितनी कम हमारे यहाँ अवेयरनेस है, इतनी सारी मेंटल सिचुएशन होती है क्योंकि न्यूरोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपकी एक एक नस में क्या क्या बीमारी हो सकती है, आपके दिमाग पे, आपके आँख पे, आपके शरीर पे क्या असर हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको सेल्फ अवेयर कितना होना है, हम कितने कम सेल्फ अवेयर या अपने आप को पहचानते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पे किसकी है? उसकी जो खुद दूसरों पे गुस्सा कर रहा है, सुनाया जा रहा है क्योंकि उसको पितृत्मक सत्ता मिली है या फिर किसी औरत को स्पेशल राइट्स मिले हैं, या फिर उनकी जो सहते जा रहे हैं। तो हमारे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत, मैं अब आ रही हूँ गिवर लोगों पर, जो बहुत गिविंग होते हैं, बहुत अच्छे नेचर है, इंक्लूडिंग मी, जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बुरे लोगों का बिहेवियर सहते रहते हैं ये सोच के कि घर में शांति रहे, प्रेम बना रहे, साथ बना रहे, हम अकेले ना पड़ जाएं, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, जो हमारे साथ बुरा हुआ किसी और के साथ ना हो। तो इसलिए हम इस खुद के साथ इतना बुरा कर लेते हैं, किसी और के साथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हम सहते जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं खुद के लिए एक कोई ना कोई अलग टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर रहे हैं, मे बी एंग्जाइटी, मे बी डिप्रेशन, मे बी सम काइंड ऑफ फियर ऑर्डर। जो खुद ऐसा कर रहा है हिस्ट्री वाले को, उसको हम अनअवेयर रख रहे हैं, उसको हम उसकी बीमारी के साथ चलने दे रहे हैं, तो उसके साथ उसकी फिजिकल बीमारी आ गई, हाई बीपी, कुछ और अस्थमा, कुछ फलाना ढिकाना बीमारी। उसके अलावा फ्यूचर जनरेशन को निगेटिव माहौल दे रहे हैं, फिर हम एक पूरे समाज को ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक लिमिट रखनी चाहिए। अगर कोई गलत है, जैसे कि मेरी फ्रेंड की जो बहन है, उसने गलत देखा तो उसने विरोध किया, आई नो उसको सबने बदनाम कर दिया कि खराब है, बुरा भला बोलती रहती है, लेकिन उसने अपनी जनरेशन की साइकिल ब्रेक की। मतलब हमें अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है कि अगर आपको कंटिन्यू नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है तो हमको डॉक्टर के पास जाने की या सेल्फ अवेयर होने की या खुद को शांत रखने की कितनी ज़रूरत है, कि हमारे अंदर झांकने की कि हमें क्या चाहिए। या फिर उन अच्छे लोगों की जो दुनिया के साथ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन खुद की उन्होंने बैंड बजा रखी है क्योंकि खुद में सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ वर्थ नहीं है, दूसरों का सब अच्छा देखना है। आई नो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बट मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। तीसरी ये कि हम अपने दिमाग को ओपन करें कि भूत बाधा के आगे भी कुछ हो सकता है या बेसिक प्रॉब्लम के आगे भी कुछ हो सकता है। चेक करें कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है और चिड़चिड़ाहट की या दुख की या परेशानी की या डिप्रेशन की या एंग्जाइटी की या कोई ब्लॉकेज की क्या रीज़न है और उस रीज़न का हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, रूट तक जाना। मतलब मेरी ऐसी हालत नहीं है कि अभी कोई कविता लिख पाऊँ या कुछ बोल पाऊँ, मैं आपसे इतना बोल पा रही हूँ, उसके लिए मैंने दवाई खाई है और बहुत एनर्जी ली है। बट आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस, अपने आसपास देखो, अगर कोई टॉक्सिक बिहेवियर दिख रहा है तो प्लीज़ उसको पूछो कि क्यों। अपने रूट में जाके पूछो कि कहाँ से सीखा, किससे सीखा, या आपके बिहेवियर में है या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई खाने पीने की कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए फ्यूचर के लिए। हमेशा हर कोई लड़ाई नहीं करते रह सकता यार, प्लीज़। थैंक यू।